आगे बढ़ते हैं सृष्टि। बिल्कुल, और पीएम मोदी आज असम के एक दिवसीय दौरे पर हैं। असम के डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी का असम पहुंचने पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने मोरन में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आज सबसे पहले पीएम मोदी डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ हवाई क्षेत्र पर पहुंचे और उसके बाद भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से मोरन स्थित ELF पहुंचे। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन और निरीक्षण किया। ये पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा असम दौरा रहा। देखिए, डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का हैरत अंगेज हवाई प्रदर्शन आज देखने को मिला, आकर्षण का केंद्र है। इस दौरान पीएम मोदी और अन्य लोगों ने यहां प्रदर्शन देखा। सबसे खास बात यह कि जरूरी क्यों है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, क्योंकि एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप होता है ये जहां पर सामान्य समय में गाड़ियां चलती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर रनवे पर इसे रनवे में बदला जाता है और यहाँ पर विमान उतरते हैं, उड़ाए जा सकते हैं। डिब्रूगढ़ ELF असम के ऊपरी हिस्से में है, जो भारत चीन सीमा के बहुत ही करीब है। भारतीय वायुसेना को अगर मुख्य एयरबेस पर हमला हो या क्षतिग्रस्त हो जाए तो वैकल्पिक जगह देगी। विमानों को तैनात करने की सुविधा मिलेगी, दुश्मन को निशाना लगाने में यहाँ पर आसानी होगी। हमारे लड़ाकू विमान ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे अपने ऑपरेशंस को। पूर्वी क्षेत्र में हवाई कार्रवाई ज्यादा दूर तक और मजबूती से हो पाएगी। भारत सरकार ने देश भर में लगभग 28 ऐसे स्थानों की पहचान की है। यह सुविधा पूर्वोत्तर की रक्षा को मजबूत करने की कड़ी में एक बड़ी योजना का हिस्सा मानी जा रही है। और राफेल सुखोई 30 MKI C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, डोनियर सर्वेलेंस विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये सभी जेट हाईवे स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक उतारे और उड़े भी। उसके अलावा हेलीकॉप्टरों से घायलों को निकालने के लिए प्रैक्टिस की गई। ये सुविधा युद्ध के साथ साथ मानवीय सहायता मिशनों में काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरान में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी यहां पर देखा। इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह उन्हें जानकारी देते हुए भी यहां नजर आए। देखिए, अपने असम दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने 5450 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज पीएम मोदी ने गुवाहाटी के लाचित घाट से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा पीएम ने IIM गुवाहाटी का अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी उन्होंने करना है। अमीगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अत्याधुनिक नेशनल डेटा सेंटर का लोकार्पण। पीएम मोदी असम सहित 4 शहरों के लिए 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का भी जो उनका कार्यक्रम था उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आए। और पीएम मोदी गुवाहाटी के खानापारा में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 1 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन और निरीक्षण भी उन्होंने किया। ये पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है। ये तकनीक इसे कन्वेंशनल केबल स्टेट पुलों से अलग और बेहद अधिक मजबूत बनाती है। पीएम मोदी का असम दौरा विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम है। यह दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि चुनावी बिगुल और समर्थन जुटाने का एक बड़ा मंच माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी को ही असम में SIR के बाद अपनी जो फाइनल वोटर लिस्ट थी वो जारी कर दी। लगभग 2 करोड़ 49 लाख मतदाताओं के नाम इसमें शामिल हैं और 2,43,000 नाम हटाए जा चुके हैं SIR के दौरान। राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने की संभावना, जिसे लेकर पीएम मोदी ने अभी से प्रचार शुरू कर दिया है।